सुमित विश्वकर्मा ने लिखा है, नमन गुरुदेव। हमारा माइंड हमेशा कंपैरिजन में क्यों लगा रहता है? क्या ये माइंड की इंट्रिंसिक नेचर है या कंडीशनिंग की वजह से है? हम तथाता की स्थिति में कैसे रहें, कुछ कहें। कुछ लोगों को सुमित ऐसा है ना, तथाता की जो स्थिति है वो वेजिटेबल स्टेट लगती है, कुछ होता ही नहीं है। अब वो व्यक्ति न तुलना, न प्रतिक्रिया, न कुछ नहीं है, वो वेजिटेबल स्टेट में हो गया है। तथाता वेजिटेबल स्टेट नहीं है। तथाता जीवन की परम सक्रिय, परम सृजनात्मक अवस्था है। तुमने प्रश्न में ही अपना उत्तर भी लिखा है, क्या ये माइंड का जो इंट्रिंसिक नेचर है, मन का जो अंतर्निहित स्वभाव है, मन की घटना का निर्माण जब हुआ है मनुष्य के भीतर, और मन की घटना के कारण ही मनुष्य बना है, इसीलिए हमने मनुष्य शब्द गढ़ा है। आदमी वादमी शब्द देखिए बड़े हल्के हैं। जब हम कहते हैं आदमी, तो जहाँ कहीं परंपरा संस्कृत में आदमी शब्द गढ़ा गया वो बड़ा हल्का है, यानी कि आदम से जो निकला वो आदमी। अब आदम का हम क्या करें? उससे कुछ बनता भी करता तो नहीं आदम से। लेकिन जब हम कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य का अर्थ है कि जब मन की घटना सक्रिय हुई जिस शरीर के भीतर, वो प्राणी मनुष्य बना। अब मन की घटना बड़ी व्यापक है, बहुत ही क्रिएटिव है। अस्तित्व में, जैसे हम भारतीय परंपरा में अक्सर इस बात का गौरवगान करते रहते कि मनुष्य का जीवन सौभाग्य है, तो लोग सोचते हैं हाँ सौभाग्य है, फिर सोचते हैं वो 84 लाख योनियों से गुजर कर मनुष्य का जीवन मिला है। हाँ, एवोल्यूशन है विकास का, वो बात सही है। बाकी सब एक एक ढूंढने निकलेंगे तो एक अलग मुश्किल खड़ी करेंगे। अब मन की घटना में बहुत सारे अंतर्निहित गुण हैं, इंट्रिंसिक नेचर है। तुलना भी उनमें से एक है। तुलना के माध्यम से ही विकास होता है, मन का भी, जीवन का भी, और जीवन के इस सारे जोड़ का जो परिणाम है उसका भी। अगर तुलना ना हो मन के पास, तो मन या मनुष्य कभी विकसित ही नहीं हो सकता। हम देखकर ही तो तय करते हैं कि अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो समस्या तुलना की बनती है वो ये बनती है कि हम तुलना का ऑब्सेशन बनाकर पीड़ित हो जाते हैं। यहीं पर हमारा देखिए मनोविज्ञान, अध्यात्म सब इसी पर काम करता है। हर बात जो समाधान है वो समस्या बन सकती है, और हर समस्या में छुपा हुआ समाधान है। कोई भी समस्या हो उसको थोड़ा उघाड़ कर देखें, उसके भीतर समाधान छुपा मिल जाएगा। और जो भी समाधान है अस्तित्व ने हमको दिया है, अगर हम उसमें अपनी सचेतनता को नहीं ला पाए तो वो समस्या बन जाएगी। मन के तमाम गुणों में अगर हम आज तुलना की ही केवल बात करें तो तुलना हमें समस्याग्रस्त कर देती है। कंपैरिजन, तुलना, तुलना से प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और हीन भावना, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, हम तमाम एक बड़े दुष्चक्र में उलझते जाते हैं। क्योंकि आया तुलना से, हमको लगा कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ये मुझसे ज़्यादा विद्वान है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा किसी भी मामले में, व्यक्ति की ही बात अगर करें तो ऐसा हमको क्यों लगता है? कि हमको नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। क्योंकि जब तक आप देख ही नहीं पाएंगे कि क्या बेहतर है, उस बेहतर की तरफ जीवन कैसे बहेगा। लेकिन ये सहज है, ये अभी समस्या नहीं बनी है। लेकिन जब हम उससे पीड़ित होने लगे और हम ये बिना जाने हुए कि हमको उधर जाना है कि नहीं जाना है, ये होना है कि नहीं होना है, हम बस
पीड़ित होने लगे तो अब हम समाधान को समस्या बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये गुण भी मनुष्य को मन के माध्यम से मिला है, जो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम समस्या ही न बना सकें तो हम समाधान कैसे बनाएंगे। पशु समस्याएं बहुत नहीं बना पाते, इसीलिए समाधान नहीं बना पाते। उनका तो जो एक प्रोग्राम्ड नेचर है, जो उनका एक संस्कारित स्वभाव, वो बस उससे जीते रहते हैं। इसीलिए वो शिकार हुए, फंसे, नष्ट हो गए, तमाम चीज़ें उनकी आई गई, उनको प्रकृति ही संचालित कर रही है। मनुष्य को क्रिएटर हो गया है, सह सर्जक हो गया है। इसीलिए हम ये परिकल्पना करते हैं ना कि मनुष्य परमात्मा के आकार में, रंग रूप में रचा गया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई परमात्मा ऐसा कहीं बैठा होगा। को क्रिएटर, सह सर्जक है। तो समस्याओं को निर्मित करना भी एक गुण है, लेकिन समस्याओं में लिप्त हो जाना, उसमें खो जाना, वो पीड़ा बन जाता है। जो मन जितनी समस्याएं पैदा कर सकता है, वही मन उतने समाधान भी खोज सकता है। कभी देखें अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों को, जो बहुत सृजनशील लोग होंगे, वो बहुत समस्या वाले लोग होंगे। कोई व्यक्ति बड़ा सीधा है, लोग कहेंगे नहीं ये बहुत सीधा है, कोई समस्या नहीं करता, तो वो कोई समाधान भी नहीं देगा। बहुत सीधे, जिनको हम कहते हैं ना कोई समस्या नहीं इनकी, अपनी ना किसी को देते, तो कहने का मतलब किसी काम के नहीं है। मन की क्षमताएं भी सक्रिय नहीं हुई हैं। मन की क्षमताएं सक्रिय होंगी, समस्याएं भी बनेंगी, समस्याओं से समाधान भी निकलेंगे। अब अगर तुलना की ही बात पर आए, कंपैरिजन की ही बात पर, तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है हमारा जो मन है, और उसके जो सारे फीचर्स हैं, हमारे बिना जाने भी लगातार तुलना का काम कर रहे होते हैं। जैसे हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग अपने आप चल रही है, आपको तो नहीं दिख रही, वो अपना काम करे, ऐसे ही दिख रही है। फिर तुलना के माध्यम से हम निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, शरीर अपनी प्रतिरक्षा करता है, शरीर सब कुछ करता है। मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी आ रही है, कोई वायरस ही आ रहा है, हमको नहीं पता है, लेकिन शरीर सक्रिय हो चुका है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो मन है, जो साइकोसोमैटिक फंक्शनिंग पूरी सक्रिय हो चुकी है कि अब करना क्या है इसका। वो तुलना पर ही खड़ा होगा, ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा, इसको हमको रखना है, हटाना है, सारा प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन बिना तुलना के वो नहीं हो सकता था। अगर हमारे शरीर मन के पास वो कंपैरिजन करने का गुणधर्म ना हो तो नहीं हो सकता था। तो ये तो हमारे जो फंक्शनल प्लेन पर हो रहा है वो है, लेकिन पूरे जीवन में ये गुण हमको मन के माध्यम से मिला हुआ है। और इसीलिए मनुष्य असीमित संभावनाओं की तरफ जा सकता है, अनंत संभावनाओं की तरफ जा सकता है तुलना के कारण। बस उसको समस्या नहीं बनाना है, उससे पीड़ित नहीं होना है, उससे प्रेरणा लेनी है और आगे बढ़ना है।